मैं तो इस पथ के निर्माण के समर्थक हूँ, लेकिन मैं ये पद यात्रा इसलिए निकाला हूँ कि रोड बने, लेकिन रोड में लगने वाली किसानों की जमीन का 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत उनको मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दी जाए। इसी के लेकर के हम ये पदयात्रा निकाले हैं और इस हलाउट चट्टी पर हम सभा कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी इस यात्रा के तत्पश्चात जो मौजूदा सरकार है, वो मौजूदा सरकार जो किसान है, किसानों को उचित मुआवजा दे पाएगी? चोरी का लड़ाई क्या है? लड़ाई के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? पंजाब के किसानों ने नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को पीछे हटा दिया, झुका दिया और 3 कृषि कानून को वापस करवा दिया, तो हम का उससे कम है? सर एक और अभी जो है ना, वर्तमान बिहार में एक और लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको लेके आप छात्र कई दिनों से जो है ना धरना प्रदर्शन पे है और उन छात्रवादियों को जो है ना मौजूदा सरकार उग्रवादी साबित कर ले रही है। तो क्या आपकी इस लड़ाई के बारे में आप जो है ना, जनता आपके साथ जाएगी तो जनता तो ये सवाल आपसे पूछेगी कि सर हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या मुझे उचित मुआवजा मिल पाएगा? मैंने तो यही भाषण में अभी कहा, ये उचित मुआवजा दिलाने तक हमारी लड़ाई है। जहाँ तक बीपीएससी के छात्रों का प्रश्न है, वो घपला जब सामने आ गया है, अब वो आयोग के अध्यक्ष के बारे में कोर्ट ने डिमांड कर दिया है और छात्रों के पहले वो जाएंगे, अध्यक्ष जी, आयोग के अध्यक्ष, नाम याद नहीं आ रहा है, जो वो पहले जाएंगे। तो लड़ाई ऐसी चीज है। अब आपको विश्वास था कि आयोग के अध्यक्ष को हटना पड़ेगा? कभी नहीं ना था, एकदम नहीं। लेकिन लड़ाई छात्रों ने लड़ करके दिखा दिया, प्रमाण साबित कर दिया और उनको जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग दिया है सरकार से कि कैसे इनकी नियुक्ति हुई, ये बताओ पहले, फर्जी है। अब उनको जाना है। तो लड़ाई का जो मतलब है किसी विषय पर, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई अनुचित नहीं ना है, हमारी लड़ाई नियोजित है और इसीलिए जीत हमारी निश्चित है। हम अनुचित नहीं लड़ रहे हैं। जब कानून सरकार बनाई है, 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाई है, हम तो यही कह रहे हैं कि आप वो एक्ट लागू करिए। इसलिए हमारी लड़ाई उचित है और सरकार से ये जवाब लेंगे, पूरे बिहार में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर ये जब ये राम जानकी पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उस वक्त मौजूदा सरकार के गठबंधन के एक दल आप भी थे, उस वक्त भी ये आवाज सर आप उठा सकते थे? ये आवाज उठ रहा है। एक समय तो आप सरकार का अभिन्न अंग थे सर। मैं कह रहा हूँ कि ये आवाज उठ रहा है और ये सवाल सिर्फ बिहार के सरकार से ही नहीं है, यह केंद्र की सरकार है इसमें, और अभी एनडीए बन गया है तो गठबंधन तो दोनों है, लेकिन लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं। शुरू से इसके अलाइनमेंट के लेकर के पहले हम लड़े। अब ये मुआवजा का सवाल तो इधर ना आया है, उस समय मुआवजा का सवाल नहीं था, उस समय अलाइनमेंट का सवाल था। हमने अलाइनमेंट के लेकर के लड़े, अलाइनमेंट बना और उसके बाद अब ये आया है तो मैं इसमें लड़ रहा हूँ और मुआवजा दिला करके ही दम लूंगा। कल जो आपकी सभा होने वाली है, इस सभा के पश्चात अगर सरकार जो 2013 का भूमि कानून है लागू नहीं करती, तो अगला जो आपका डिसीजन होगा क्या होगा? मैंने तो बता दिया भाई, अभी मैंने सारी बातें कही कि अभी हम रोड पर चल रहे हैं, कल हम जिला मुख्यालय के सामने करेंगे और सारी बात कहेंगे। फिर अभी हम 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में लाखों लाख लोगों के बीच में ये बात करेंगे और तब हम विधानसभा में ये सवाल उठाएंगे और सरकार को नहीं चलने देंगे। ये सारी बातें तो हमने घोषणा कर दी है। तो चलिए, अभी हमारे साथ जो मौजूदा